ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। प्रश्न है कि मेरे युगल सारा दिन रूस यूक्रेन लड़ाई के समाचार सुनते रहते हैं और कुछ दिन पहले मुझे कहा कि तू अपने ओम शांति वालों को बोल कि कुछ करे शांति के लिए। इतने लोग बच्चे मर रहे हैं। तो मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली। तो क्या मुझे कुछ बोलना चाहिए था या क्या बोलना चाहिए था? उत्तर है, देखो ये आपके घर में ही नहीं है, हर एक के घर में ये हो रहा है। एस्पेशली जब अकेले जब ज्ञान में होते हैं, चलते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। और सारा दिन सबका काम क्या है? टीवी ही देखते रहना है। तो वैसे भी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो भी वो कहते हैं वो तो कहते रहेंगे और बहुत कुछ होगा। हमें तो रोज ये तो सुनना पड़ता है, 24 घंटा यही चलता है, सारी बातें यही देखते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? ना उसका मन में चिंतन करना है, ना कुछ उसको कहना है, क्योंकि ये तो भैंस के आगे भागवत है। वो लोग तो जानते ही नहीं है ना कि ये कर्म का हिसाब किताब है। सभी के हिसाब किताब अभी चुकतू होने हैं। ये सारा खेल एनर्जी का है। ये सारी बातें तो वही जानते हैं जो ज्ञान में है, और ज्ञान में भी वही जानते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए हमें बस यही अवस्था रखनी है गृहस्थ में रहते, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ये सबसे बड़ी चाबी है या आवश्यकता है, क्योंकि हम घर में रहते हैं तो हमें उसी जगह पर सबके साथ बैठना भी पड़ता है। कई बार टीवी भी चलता है, कई बार ऐसी वैसी बातें भी होती है, लेकिन हम बैठे हैं तो ना टीवी देखते हैं ना कुछ सुनते हैं। हमारा कनेक्शन बाबा से है। ये अवस्था बनानी है। तो हमें कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है, लेकिन मन में भी नहीं चलाना है। चुप तो रहना है, मुख से भी चुप तो मन से भी चुप, और उसको सकाश देनी है। बाबा को कहना है कि उसको भी सद्बुद्धि दे जिससे वो इस बातों को समझ सके। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जिन आत्माओं ने ज्ञान लिया है उनके साथ रह रही अन्य आत्माओं ने ज्ञान नहीं लिया, क्या उन आत्माओं के भी हिसाब किताब चुकतू होते हैं? उत्तर है, हाँ, हर एक के हिसाब किताब भोगना द्वारा भी तो चुकतू होते हैं, लेकिन सब हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे। और साथ साथ
वो नए भी बनाते रहेंगे। इसीलिए हम जब ज्ञान में आते हैं तब ये कर्म की गति और ड्रामा का ज्ञान से अपने संकल्पों को भी परिवर्तन कर हम अपनी अवस्था बनाते हैं, तब हम नए पुण्य कर्म बना सकते हैं। और दूसरा, जो भी हम आत्माओं के साथ आती है तो कहाँ ना कहाँ वो तो हमारे साथ जुड़ी ही हुई होती है। इसमें भी अगर किसी ने हमारे घर में ज्ञान लिया है, 7 दिन का शिविर भी किया है, तो वो त्रेता का अंत या द्वापर से ही आई है, तो उसके साथ भी बहुत सारे हिसाब किताब है। तो जब हम उसके साथ हिसाब किताब चुकतू करते हैं तो उस अनुसार भी उनके हिसाब तो खत्म होंगे ही, और उसको सकाश देते हैं, माफी क्षमा की कमेंट्री करते हैं, तब भी हमारे साथ के हिसाब किताब चुकतू होते हैं। तो ये जो भी उसके कर्म है अभी का, वो तो समाप्त तो होगा, लेकिन पुराने जो अगर होंगे पिछले जन्मों के, वो तो उसको भोगना भोग कर करना पड़ेगा। तो सबके हिसाब किताब सब तो फिनिश नहीं होगा। इवन भगवान के बच्चे बनने के बाद भी हर एक के नहीं पूरे होते, इसीलिए तो त्रेता में ही आते हैं। एकदम जो कहते हैं ना बाबा कि स्कॉलरशिप वाले तो 8 ही है, 9 लाख में भी कोई ना कोई हलचल होगी, तो 2 करोड़ में भी होगी, और 33 करोड़ में तो होगी ही। तो हर एक की आत्मा की शक्ति के ऊपर आधारित है, और जो आत्मा की ओरिजिनल शक्ति है उतनी ही वो भरेंगे, वो ज्यादा भर नहीं सकेंगे। अभी 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बताई, इसमें भी मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे ये सभी आत्माओं के पाठ अलग अलग होते हैं या बनाते हैं, और कैसे ड्रामा तैयार होता है। तो ये बातों को अगर आप समझेंगे तो इसके साथ ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओम शांति। कि मुझे हकलाइट का प्रॉब्लम है, क्या इसकी ट्रीटमेंट है कोई? आप जो मसाले बता रहे हैं उससे इलाज कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है ये जानना है, और निवारण। कभी कभी ठीक रहती हूँ, कभी कभी हकलाइट होने लगती है, तो उसका समाधान हो तो बताइए। उत्तर है, देखो पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं कोई इलाज नहीं कर रही हूँ, मैं तो वही चीज़ बता रही हूँ जो हमने आयुर्वेद अनुसार और मसाले की बातों को समझकर प्रैक्टिकल किया, वो हम बता रहे हैं कि इससे क्या होता है, कैसे होता है, और क्यों वो जरूरी है, कि उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, ये सब बातें बता रही हूँ। और जो प्रैक्टिकल किया है वो चीज़ें बताती हूँ। तो आप हमारे जो वेबिनार रखे हैं और हेल्थ टॉपिक्स रखे हैं, वो बातों को अच्छी रीति समझो, और उसमें ही आपका जवाब मिल जाएगा कि ये क्या है, कैसे। और उसमें मैंने बताया भी है कि अगर इसके अलावा कोई भी बीमारी है तो आप गूगल करके चेक कर सकते हो। तो ये सब बातों को आपको समझना है और खुद को समझकर प्रयत्न करना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कलाई पर चर्बी की गांठ करीब 1 इंच बड़ी है, उसका बिना सर्जरी इलाज जानना है। उत्तर है, देखो हमने वेबिनार में ये बेकिंग सोडा, पीएच लेवल, मेटाबॉलिज्म, ये सारी बातें जो समझाई है, उसमें मैंने बताया है कि मेरे कलाई पर भी गांठ थी, वो कैसे गई, और कहीं शरीर में छोटी छोटी ऐसी होती है वो भी गई। तो आप वो वेबिनार सुनो, उसको समझो, और अगर आपको ठीक लगे तो वो प्रयोग करके देखो। ठीक है। और साथ साथ
उसको रोज सकाश भी देना है, वो भी मैंने समझाया है कि हर एक बीमारी के साथ स्थूल और सूक्ष्म दोनों कर्म है। तो सूक्ष्म भी खुलेंगे और स्थूल भी, ये स्थूल चीज़ों से खुलेंगे तो जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। तो आप वो बातों को सुनकर खुद डिसीजन लो कि आपको करना है या नहीं। तो उसमें मेरा खुद का अनुभव बताया है कि कितना बड़ी गांठ हो गई थी हाथ में। ओम शांति।